हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो ये था शाम का टाइम। तो इतना मुझे पता नहीं है कि वेडनेसडे है कि थर्सडे है, मगर है शाम का टाइम। तो शाम के टाइम में मैं सोच रही थी खाने में क्या बनाऊं। तो दिमाग में ये आ रहा था कि चावल बनाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं था, क्योंकि बाहर इतनी धुंध पड़ी हुई थी और चावल भी ठंडे ठंडे। तो आज दिल कर रहा था कोई सब्जी बना लूं। तो फिर मैंने फ्रिज में से निकाल ली थी गोभी, गाजर, मटर और थोड़ी सी थी मेरे पास मशरूम। उनको मैं अभी काट रही थी। तो शाम के लगभग 5 का टाइम तो हो ही गया होगा। तो देखते हैं कितना ही टाइम लगता है मुझे ये अपना मिनी सा डिनर बनाने में। तो व्लॉग मैं बहुत दिनों के बाद स्टार्ट कर रही हूँ, शायद 2 मंथ हो ही गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने जो सब्ज़ी काटी थी उसको मैंने अच्छे से धो लिया है। धोना भी क्या है यार, 1 मंथ से मेरा गीज़र भी ख़राब है, ना तो वो ठीक हो रहा है ना तो खुद ठीक करके दे रहा प्रॉपर। 2-3 बार जो भी ठीक करते हैं तो वहीं बोलते हैं नहीं इसमें कुछ फंसा हुआ है, ये है वो है। तो आपको पता तो है सर्दी के मौसम में टंकी का पानी कितना ठंडा होता है। तो मेरे लिए बड़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, मेरे हाथ बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, बार बार मुझे ऑयल या वैसलीन वगैरह लगानी पड़ती है। तो फिर क्या करना, कभी कभी तो मैं टंकी का पूरा पानी निकाल के मोटर लगा के थोड़ा सा गर्म कोसा पानी होता है तो वो कर लेती हूँ मैं, उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत काम अच्छा हो जाता है मेरा। तो ये देखो यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा लिया था, तो तेल भी हो गया मेरा गरम। तो स्टार्ट कर दूंगी अभी मैं अपनी सब्ज़ी बनाना। और भूख मुझे इतनी ज़्यादा लगी है कि मैं बोल रही हूँ कब मेरी सब्ज़ी बने। और इस सब्ज़ी में मुझे सबसे ज़्यादा मटर बहुत पसंद है यार, पता नहीं क्यों मुझे मटर इतने अच्छे लगते हैं। किसी भी सब्ज़ी में मटर डाल हो तो मैं मटर निकाल लेती हूँ। तो बाकी सब्ज़ी चाहे वहाँ ही रहे, ग्रेवी और मटर के साथ ही मैं खा लेती हूँ फुल्के। I begin to I begin सब्जी को लगा लिया था मैंने तड़का। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपने दूसरे काम में, क्योंकि नन्नू अभी गई हुई है नानी घर। तो उसके पीछे से इतना गंद डाला होता उसने। देखो जो सोफ़े की पिल्लो होते हैं सारे नीचे करके, वो पता नहीं अपना खुद का ही घर बनाती है, तो फिर पड़ जाता है गंद। तो मैं बोलती हूँ कि चल डाल लें दे, शाम को एक बार फिर से मैं इसको बिल्कुल अरेंज करके ही रात को सोते हैं, क्योंकि सुबह उठते फिर और ज़्यादा गंद दिखता है। तो शाम को मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। अभी मैं जो जो सामान है उसका वो सारा उठा के साइड पे रखूँगी। और ये मैंने मैट के ऊपर कंबल डाला होता है, साथ में छोटा सा वो ब्लोअर वगैरह लगाया होता है, तो बैठ जाते हैं हम। जाना घूमी करने, जाना घूमी करने, चलो फिर ऊपर चलो 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 चलो। फिर चाय का हो जाता है घूमने जाने का टाइम, क्योंकि 5 बजे इसको तो हस्बैंड लेके जाते हैं बाहर वॉक के लिए, पार्टी वगैरह कर लेता है। तो जब लेट हो जाते हैं तो फिर मैं इसको छत पे लेके जाती हूँ।
पॉटी वगैरह कभी कर लेता है, कभी ना भी, सुसु वगैरह चलो कर लेता है, तो वो मैं इसको करवा देती हूँ। तो देखो इसने कोई जो भी गमले वगैरह मैंने लाए थे कोई भी नहीं छोड़ा, इसने ऊपर वाले गमले तोड़ के उसकी मिट्टी बाहर निकाल लिया है और ख़ुद बनाया इसने खिलौने। तो ये अभी मुंह में डाल लेता है, ये बोलता है कि चलो मेरे से ये लेगी, छुड़वाएगी, आगे आगे भागता है। इनको सारा पता होता है कि कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना, तो इसको भी पता है ये मेरे पीछे आएगी। देखो छत के ऊपर इतनी मिट्टी है, गमले 2-3 थे इसने सारे तोड़ दिए हैं, तो मिट्टी सारी निकाल ली बाहर। तो ये ऐसे काम करता है, इतना गंद डालता है, बिल्कुल बड़ा ज़्यादा गुस्सा कभी कभी आ जाता है मुझे इसके ऊपर और मार भी खा लेता है। तो अभी ये देखता है कि चीज़ें उधर उधर फेंके और मैं दौड़ूँ भागूँ पकड़ूँ, मेरे पीछे भागे। तो जो मैंने कपड़े सुखाने रखे होते हैं छत के ऊपर वो भी मैं बड़े ध्यान से रखती हूँ, क्योंकि कभी इसके कभी हाथ में तो नहीं, चलो मुंह में जब लग जाए तो ये बिल्कुल फाड़ देता है कपड़े। और कई बार इसने मेरे बहुत नए नए ड्रेस वगैरह फाड़ दिए हैं, हस्बैंड के भी, कभी टी शर्ट्स वगैरह भी फट जाती हैं। और नन्नू की सॉक्स वगैरह तो कोई इसने छोड़ी नहीं है, एक मिलती है और एक मिलती नहीं है। तो इसलिए नन्नू के कपड़े मैं रैक के ऊपर डाल लेती हूँ छोटे छोटे, कि जहाँ तक ये ना पहुँचे। तो जो बाकी होते हैं उसके आगे देखो ये वैसे जो मंजा वगैरह सा होता है, जो खाट टूटी पड़ी है वो आगे कर लेती हूँ कि ये यहाँ तक ना पहुँचे। तो कपड़े सुखाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तार तो ऊपर किसी ने डाल के नहीं दिया मुझे, तो फिर मुझे ऐसे ही सुखाने पड़ते हैं। तो अभी देखो कपड़े लेकर जाऊंगी नीचे, लेकिन एक कपड़ा फिर रह गया। देखो ये सीढ़ी के ऊपर भी मैंने डाले होते हैं, क्योंकि यहाँ तक इसकी रेंज ना जाए वहाँ तक कपड़े मैंने डाल लेती हूँ। मगर है बहुत शरारती ये, कभी कभी ये अपनी रेंज पकड़ लेता है और कहीं दूर से भी कपड़े मुँह में डाल लेता है और फाड़ देता है। तो उसके बाद नीचे आके मैंने देखा था सब्ज़ी थोड़ी कच्ची पक्की हो गई थी, मगर मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और मैंने ब्रेड के साथ ही थोड़ी सी सब्ज़ी डाली और एक ले लिया ब्रेड, उसके साथ मैं इसको भी खा रही हूँ। तो देखो जब ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी बनती है उसका कुछ अलग ही मज़ा आता है, तो वो मज़ा मैं ले रही हूँ, शायद आप लोग भी लेते होंगे। तो अभी जैक भी मुझे बोल रहा है खाने के लिए कि मुझे दे दो, उसको भी देना पड़ता है। तो मच्छर भी तंग कर रहा है मुझे। तो देखो इतनी सर्दी इतनी धुंध पड़ रही है, मगर ये मच्छर नहीं मर रहा, पता नहीं कौन सी जाति का मच्छर आ गया ये। फिर मेरी सब्ज़ी तो बन गई थी, तो मैंने जब डाला इसमें धनिया और इसकी आई जब खुशबू मुझे, तो आहा मेरा दिल किया एक टोडा भी बना लेती हूँ। टोडा मतलब कि चावल की रोटी। तो देखो जल्दी जल्दी में चावल की रोटी भी साइड से फट गई है। तो लेकिन मुझे इतनी भूख लगी थी, ऐसे लग रहा था मैं बस 2 रोटियाँ बनाऊँ, घी लगाऊँ तो इसको खा लूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो एक ही बना लेती हूँ, बाद में खा लूँगी जब डिनर करूँगी प्रॉपर। तो फिर मैंने एक ही रोटी बनाई चावल की जल्दी जल्दी, कि सब्ज़ी भी ताज़ी ताज़ी बनी थी गरम गरम, तो उसका मज़ा तो मैंने लेना ही था। तो ये मैंने रोटी सेक ली है, फूली वगैरह तो अच्छे से नहीं है, लेकिन चलो जो भी है, मगर मुँह का स्वाद ही लेना तो कैसे भी करके ले लो, कच्ची पक्की खा लो। जब भूख लगी हो तो क्या देखना कच्ची है क्या देखना पक्की है। तो घी वगैरह मैंने लगा लिया है, प्लेट अपनी अभी मैं लगा लूँगी। तो खाने का कुछ अलग ही स्वाद आएगा कसम से, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी मुझे। तो मैं देख रही थी इसमें अदरक थोड़ा सा मोटा मोटा पड़ गया था मेरे से। देखो ये सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है, कसम से अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल धनिया वनिया डाल के। तो चलो एक बार डोगरी में भी बोल लेती हूँ, सब्ज़ी बड़ी शैल बनी दी है, टोडे कन्नै खाने का स्वाद ही आई आ। तो शायद बीच में कभी मेरे डोगरी सब्सक्राइबर भी हों जो समझ जाएं कि डोगरी क्या है। तो पहले मैं सोचती थी कभी कभी डोगरी में ब्लॉग बनाया करूँगी, लेकिन नहीं, हिंदी में भी बनाना पड़ता है। कोई लोग आगे पीछे के होते हैं जिनको नहीं भी आती डोगरी, चलो डोगरी वाले तो हिंदी समझ ही लेंगे, तो जो हिंदी वाले हैं वो डोगरी इतनी खास नहीं ना समझेंगे, इसीलिए मैं हिंदी में बना लेती हूँ। कभी कभी दिल तो करता है डोगरी में भी बनाया करूँगी कोई ऐसे आधा ब्लॉग जो डोगरी में बन जाए। तो देखो अभी मेरी स्पीड कितनी है खाने में। तो मैं ये बातें कर रही थी जाकू के साथ कि टोडा तुझे मैं नहीं दूंगी, मैं तुम्हें फुल्का बना के दूंगी ताज़ा दूध के साथ, अभी मुझे खाने दो। तो खा के मैंने प्लेट साफ़ भी कर लिया। और ये था मेरा बर्थडे 26 दिसंबर को, और मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया है छोटा सा। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग करूँगी एंड।
तो मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग बनाया करूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मुझे कमेंट करते थे कि आपका व्लॉग कब आएगा, हम वेट कर रहे हैं। तो ये लो, मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग तो अभी डाल ही दिया है, तो आगे कोशिश करूँगी। अब तक के लिए बाय बाय।